मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब क्या बोला जाता है? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज होता है क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। मतलब क्या होता है प्रति सैकड़ा? मतलब 100 से डिवाइड करना है आपको। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कुछ भी हो सकता है। अंश मतलब ऊपर वाला, अंश मतलब क्या होगा? ऊपर वाला। और हर मतलब क्या होगा? नीचे वाला। मतलब हर तो क्या होगा? हर सैकड़ा होगा। सैकड़ा मतलब 100। ठीक है, जैसे 25%, 25% को क्या लिख सकते हो आप? 25/100। इसको जब काटोगे तो 1/4 आएगा। 9% को क्या लिख सकते हो? 9/100। ठीक है, 90% को 90/100 लिख सकते हो। एक से एक जीरो कट जाएगा तो 9/10 आएगा। ठीक है, तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख रहे हैं? इसको अपन लिख रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में। इसी प्रकार 33 सहित 1/3%, मतलब 30 इंटीजर 1/3% को क्या लिख सकते हो आप? 1/3 लिख सकते हो। 40% को आप क्या लिख सकते हो? 40/100 लिख सकते हो। और इसको जब काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो जब कटेगा तो क्या बचेगा? 2/5। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करोगे आप? भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से भाग दे दो। जैसे 30% है तो क्या लिख सकते हैं? 30/100। जब इसको एक जीरो से एक जीरो काटा, नीचे का जीरो ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा आपका? 0.3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? 0.3। अब ये जो प्रतिशत चैप्टर है इसमें क्या मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक मतलब इसको इजीली सॉल्व कर पाए। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह उसे y से भाग दे दिया जाए। मतलब क्या कर लिया? कोई संख्या मान ली, जैसे मान लिया 3 में मैंने क्या करना है? x की जगह मान लिया 5 का गुणा था, लेकिन अपन ने y की जगह क्या मान लिया? 7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो ये लिखा है किसी संख्या में x से गुणा करने की जगह y से भाग दे दिया। x से मतलब x की जगह क्या माना? 5। x की जगह 5 माना, y की जगह 7 माना। तो जब 5 से गुणा करना था लेकिन 7 से क्या कर दिया? भाग कर दिया। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है, त्रुटि मतलब जो गलती होती है, गलती को सुधारने का फॉर्मूला क्या होता है? xy-1/xy, ये इसका फॉर्मूला है। और इंटू 100, क्योंकि ये क्या है? प्रतिशत है। अब इस पे आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि विद्यार्थी को किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा, विद्यार्थी को क्या कहा? 10 से गुणा करने के लिए कहा, किंतु उसने क्या करा? 7 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। ठीक है, तो 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा करा तो क्या कर दिया? ये आपका 10 से गुणा कर दिया, तो ये आपका 10 है। 10 से क्या करा? 7 में गुणा करा, और 10 इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है एक्स वाई। एक्स मतलब 10, एक्स की जगह 10 रखा, क्योंकि 10 से क्या करना था? गुणा। एक्स की जगह 10 रखा और वाई की जगह 7 रखा, माइनस का 1 और नीचे 10 इंटू 7। ठीक है, ये रख दिया इंटू 100। अब 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका? 70। और 10 इंटू 7 ऊपर भी 70, तो 70 ऊपर और नीचे 70 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 70 और 70 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 70 आएगा। ये आपका 70 हो जाएगा। 70 माइनस 70 इंटू 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 98.1% आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट ट्रिक थी, फर्स्ट ट्रिक किस पे डिपेंड थी? कि यदि कोई संख्या मतलब 10 का गुणा करना था, लेकिन क्या करते? गलती से 7 से भाग दे दिया। तो त्रुटि सुधारने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई। एक्स मतलब 10 रखना था लेकिन 7 रख दिया, नीचे 10 इंटू 7, वही फॉर्मूला 10 इंटू 7 और नीचे 10 इंटू 7 माइनस का 1 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ट्रिक थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट ट्रिक का सेकेंड है, यदि किसी संख्या में एक्स से गुणा करने की जगह एक्स से ही भाग दे दिया। मतलब उस संख्या में, जैसे मान लो 5 से गुणा करना था लेकिन 5 से ही भाग दे दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। यदि किसी संख्या में एक्स से गुणा करने की जगह एक्स से ही भाग दे दिया, जैसे एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करना था, 10 से क्या गुणा करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया? 10 से ही भाग कर दिया। तो अपन x की जगह कितना रखेंगे? 10 से ही भाग कर दिया, 10 से गुणा करना था, तो x की जगह 10 रख दिया, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1 और नीचे 10 का, x की जगह 10 रखूंगा तो 10 का स्क्वायर और इंटू 100। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 नीचे 100, तो कितना आ जाएगा आपका? 99%। मतलब उसने क्या करा? 10 से गुणा करना था, 10 से ही भाग कर दिया,
मतलब ये वाली सेकेंड ट्रिक में क्या है, उस एक्स ही बढ़ाना है, मतलब एक्स की जगह मान लो 5 का ही गुणा करना था लेकिन गलती से 5 का ही भाग कर दिया। और फर्स्ट वाली ट्रिक में क्या था, एक्स मतलब एक्स की जगह 5 मान लो, 5 का गुणा करना था लेकिन 7 का भाग कर दिया। तो ये फर्स्ट ट्रिक अलग है और सेकंड ट्रिक आपकी अलग है। फिर थर्ड ट्रिक आपकी दे रखी, यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाए, ठीक है, कोई बढ़कर n गुना मतलब या तो 2, n की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख दिया आपने, n की जगह कुछ भी गुना हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसका फॉर्मूला क्या है, n-1 इंटू 100। जैसे यदि कोई धन बढ़कर x से 3x हो गया, मतलब पहले मान लो x की जगह 100 था, 100 रुपए था, अब 3x मतलब कितना होगा, 300, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, वही n की जगह 3 गुना हो गया ना, तो n की जगह क्या रखा, ट्रिक में 3 रखा, -1 इंटू 100, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 इंटू 100 कितना हो गया आपका 200, तो 200% की क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर आपकी शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 क्या दे रखी है, यदि कोई व्यक्ति को एक परीक्षा में क्रमशः 1%, x% तथा y% अंक मिले, ठीक है, तो वह अंक से फेल हो जाता है, तो दूसरा पास होने के लिए उसको कितने अंक चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है, जब एक में पास हुआ, मतलब यदि किसी विद्यार्थी को क्या होगा, पास होने के लिए x चाहिए मतलब a चाहिए, लेकिन वो y से क्या हो गया, पास हो गया, तो a प्लस बी अपॉन x एवं y का अंतर इंटू 100। अब इसका एक क्वेश्चन देखिए, ये लिखा है, एक परीक्षा में a 40% अंक लाकर भी 40% अंकों से फेल हो गया, मतलब 40% तो लाया, जैसे 100 नंबर का पेपर था तो 40% मतलब 40 लाए, फिर भी 40 नंबर कम आ गए। बी उसी परीक्षा में बी अब क्या करता है, 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंक से पास हो जाता है। अब बी वाला 60% अंक लाता है, मतलब 100 में से 60 लाता है और उसको 40 अंक ज्यादा आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए का 40%, मतलब ए का कितना था 40% और उसको 40 नंबर की क्या थी, कमी थी, ठीक है, ए को क्या था 40% फेल हुआ, तो 40 में 40% जोड़ेंगे। फिर इसी प्रकार ए का 60%, ए को 60% आए और 40% ज्यादा आ गए, तो ज्यादा आ गए तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसा लिख सकते हैं, ए का 40%, पहले उसको 40% नंबर आए और 40 नंबर कम पड़ गए थे तो 40 जोड़ दिया। फिर ए को क्या है 60% अंक आए और 40 नंबर ज्यादा आ गए तो माइनस कर दिया। तो ए का 60 - 40% और ये 40 + 40, ये 40 उधर चले जाएगा, ये और ये 40 इधर आ जाएगा, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 40 और 40 कितना हो गया आपका 80 हो जाएगा। और ये 60 - 40 कितना हो जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 400 नंबर का। तो जो पूर्णांक था, पेपर कितने नंबर का था, 400 नंबर का पेपर था, ठीक है। इसी प्रकार आपका दे रखा है, यदि शॉर्ट ट्रिक नंबर आपकी 5 दे रखी है, यदि प्राप्त अंक 1% एवं y% हो तो a तथा b अतिरिक्त अंक क्या होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, a - b का मान अपॉन x का अंतर और y का अंतर। तो क्या करा, जैसे परीक्षा में क्या हुआ, सुबेद को 70% अंक लाना थे लेकिन 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, उसी परीक्षा में 60% अंक लाता है और 30% अंक से फेल हो जाता है। तो कितने लाना था उसको, 40 लेके आया, पहले 40 लेके आया, दूसरी बात क्या है 30 से फेल हो गया, तो 40 - 30 और ऊपर कितने लाया था 70, तो 70 यहाँ रख दिया, और दूसरी बार कितने लाया था 60, तो 60 यहाँ रख दिया। तो 40 - 30 मतलब 40 से फेल हो गया, -30 अपॉन 70 - 60 लाना थे इंटू 100। 40 में से 30 गए तो बचा 10 और 70 में से 60 गए तो बचा 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटा तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो मतलब पूर्णांक, पेपर कितने मार्क्स का था, पेपर आपका था 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का था पेपर आपका, 100 मार्क्स का, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको शॉर्ट ट्रिक से कराए क्वेश्चन।